तो दोस्तों मैदान जो कि पिछले साल 23 जून को रिलीज़ होने वाली थी, उसका ट्रेलर फाइनली आज रिलीज़ हो गया है। ये सैयद अब्दुल रहीम पे बनी हुई मूवी है, उनकी बायोग्राफी है जिसको डायरेक्ट किया है अमित शर्मा ने और इसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है। इस मूवी की फीमेल लीड में यानी कि हमें अजय देवगन की पत्नी के रूप में प्रियामणि दिखने वाली हैं। तो उसके बाद इसमें रुद्रनील घोष भी दिखेंगे हमें और गजराज राव भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। इसका म्यूज़िक कंपोज किया है A.R. रहमान साहब ने। तो मतलब मज़ा तो आएगा म्यूज़िक गाने वाने रिलीज़ होने के बाद। तो जैसा कि ट्रेलर देख के सबको पता है कि ये स्पोर्ट्स ड्रामा होने वाली है और बहुत लोग इसको चक दे इंडिया से भी रिलेट कर पाते हैं। तो मैं उनको क्लियर कट बता दूं कि चक दे इंडिया जो है वो किसी बायोग्राफी का नाम नहीं है, वो एक मूवी थी जो कि स्टोरी लिखी गई थी और शायद इसी मतलब सैयद अब्दुल रहीम के स्टोरी से ही इंस्पायर्ड होकर के लिखी गई थी। बट ये उनकी ही कहानी है और ये सच्ची घटना पे आधारित है, मतलब ऐसा हुआ था। ये बात ज़रूर है कि भाई इसमें थोड़ा सा मूवी के नाम पे या मूवी के तहत एक हिस्सा और मसाला डाला जाएगा जो कि ऑब्वियसली एक मूवी को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं ये लोग। बाकी अगर बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर मज़ा दे रहा है। मतलब अगर तुम ट्रेलर देखा है तुमने तो तुम फील कर पाओगे वो एग्रेशन, वो एक्साइटमेंट कि क्या था, क्योंकि इंडियन फुटबॉल अभी बहुत नीचे है। ये सच्चाई है हमारी कि हम इतने बड़े देश और इतने तरक्की करते हुए भी इंडियन फुटबॉल को उस मकाम पे नहीं ले जा पाए थे। लेकिन 1952 से 62 का टाइम ऐसा था जब इंडियन फुटबॉल बहुत ऊपर था। हम अब बहुत आगे बढ़ चुके थे, टॉप पे नहीं थे हम। फीफा आज तक नहीं खेले। मतलब एक ऐसा सीन हो गया था, तुम लोगों में से कितनों को पता है नहीं पता है, कि इंडियन टीम फीफा के लिए क्वालिफाई कर गई थी। बट हमारे जो गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उतना मतलब फ़ीफ़ा के लिए जाना सही नहीं समझा, इसीलिए हम आज तक कभी फ़ीफ़ा नहीं खेल पाए। उसके बाद तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए कभी। बट जब हम क्वालिफाई किए थे तो यही हुआ था हमारे साथ कि मतलब पॉलिटिक्स बीच में आ गई थी और वो आज तक है। पॉलिटिक्स इंडियन फुटबॉल में आज तक है, तो इसीलिए फ़ुटबॉल हमारी ग्रो नहीं कर पाई है। तो ये कहानी लेके आना, इंडियन फुटबॉल को हाईलाइट करना और बताना कि हम किस काबिल थे और किस किस चीज़ से हम जूझ के इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे थे कि भाई हम ना एक तगड़ी टीम है और एक तगड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसमें स्ट्रगल दिखाया जाएगा सैयद अब्दुल रहीम का, उनकी पत्नी का स्ट्रगल दिखाया जाएगा कि वो एक टीम कैसे बनाते हैं। एक ऐसा टीम जिसमें कुछ नहीं है। मतलब सच बताऊं तो इंडिया में कुछ नहीं था। इंडिया में अभी भी फुटबॉल के नाम पे एक अच्छा ग्राउंड नहीं है। आज के 2024 का बात कर रहा हूँ मैं। अब हम भले ही सुनील छेत्री जी का नाम जानते हैं, हमें पता है कि लाइक अब इंडियन टीम थोड़ी सी बेहतर हो रही है, बट अभी भी उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे हम चाहते थे उसको। हम ये बस ये होप कर रहे होते हैं कि हाँ यार जीते, सपोर्ट फुल रहता है। अब तो सपोर्ट मिल रहा है, पहले तो सपोर्ट भी नहीं मिलता था फुटबॉल को। तो ये तो देखने वाली बात होगी। और 52 से 62 का टाइम ऐसा था हमारा कि हम स्पोर्ट्स में, हम तो नए नए आज़ाद ही हुए थे यार। स्पोर्ट्स में जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, जीत के आना तो अलग ही बात होती थी। इंडिया जितना तेज़ी से इस हाल फिलहाल में पिछले 2000 के बाद से डेवलप किया है, उतना मतलब शायद उससे पहले नहीं किया था। हमारी ग्रोथ बहुत स्लो होती थी और उसका कारण था कि हम नए नए आज़ाद ही हुए थे। तो ये सीन था। बट उस टाइम पे एक फुटबॉल को आगे ले जाना, एक स्पोर्ट्स को आगे ले जाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ये चीज़ दिख रहा है इसमें। चक दे इंडिया का वाइब आता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हमें लगता है कि यार वो एक्साइटमेंट है, वही वाली बात हो रही है। बट ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर तुम स्पोर्ट्स ड्रामा बना रहे हो और फुटबॉल जैसी चीज़ें बना रहे हो और बायोग्राफी बना रहे हो तो थोड़ा सा कोरिलेशन होगा ही। अमित मिश्रा जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं बनाई हैं, बट उन्होंने बधाई 2 जैसी एक शानदार मूवी बनाई है। उन्होंने तेवर भी डायरेक्ट किया था, बट वो हिट नहीं हुई थी। बट इट वाज अ डिसेंट पिक्चर। काफ़ी डिले होने के बाद काफ़ी मतलब चीज़ें, पहले तो बात चल रही थी कि इसको OTT पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, बट देन दे गॉट शिफ्टेड कि नहीं यार, इनको फुल फ्लेश थिएटर में रिलीज़ करना चाहिए। और फिर मेकर्स जा कर के बोनी कपूर वगैरह जो प्रोड्यूसर है इनके, उन्होंने बोला कि हाँ थिएटर में रिलीज़ करेंगे और फिर जाके वो पास हुआ है। इसीलिए शायद इतना टाइम लगा। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल लगे इस मूवी को। 2022 से ही, 22 के एंड में ही बातें चल रही थी इसकी कि ये मूवी आने वाली है, मूवी आने वाली है। 2023 पूरा निकल गया, 2024 के ईद में आ रही है। अब ईद में आ रही है तो तुम्हें पता ही है कि इसका बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ टकराव होगा।
अब बात यह है कि अगर कहानी दमदार रही, क्योंकि एक्टर्स बहुत सॉलिड उठाए हैं इन लोगों ने, बहुत सारे नए चेहरे हैं एज अ फुटबॉल प्लेयर के रूप में, बट जो अपने अजय देवगन है, गजराज राव है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। तो ये एक्टर्स तो इन्होंने बहुत तगड़े उठाए हैं। अगर कहानी दमदार रही, जो कि बायोग्राफी का स्क्रीन प्ले बहुत तगड़े तरीके से लिखा गया, तो ये मूवी सीरियसली कमाल कर सकती है और एक इंस्पिरेशन पैदा कर सकती है लोगों में कि वो जा करके फुटबॉल को अप्रिसिएट करें, प्लेयर बने। अब बात ये है कि एक और चीज़ का फ़ायदा है, अगर राइटर और डायरेक्टर दोनों सेम हो, तो राइटर और डायरेक्टर दोनों सेम होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई तुम्हें एक अप्रोच मिलता है, एक विज़न क्लियर रहता है कि वो किस तरीके से स्क्रीन प्ले लिख रहा है और वो उस पूरी मूवी को, उस पूरे पर्टिकुलर सीन को कैसे फिल्म करना चाहता है। जो राइटर होता है वो एक इमेज क्रिएट करता है अपने माइंड में पहले, और फिर डायरेक्टर उसको पर्दे पे लेके आता है। अगर राइटर और डायरेक्टर दो अलग अलग इंसान हों तो फिर वो सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो सोच प्रॉपर कर नहीं पाती, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है जो कि राइटिंग जो मतलब कहानी है वो पेपर पे तो बहुत ढांसू लगती है, ऐसी कि मतलब दुनिया हिला देगी, गणपत जैसे, लेकिन मतलब वो काम नहीं कर पाती जब डायरेक्ट किया जाता है उसको, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अमित शर्मा ने खुद लिखा भी है, को राइट किया है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं लिखा, और खुद ही डायरेक्ट भी कर रहा है उसको, जी स्टूडियोज़ को प्रोड्यूस कर रही है। तो एक मतलब मिली जुली चीज़ है, और मैं इसलिए इसको सपोर्ट करूँगा क्योंकि एक होता है ना सिनेमा टाइप का, एक मूवी ऐसी हो जाती है जो दमदार होगी, एक्शन होगा, मज़ा देगी तुमको, एक्साइटमेंट फील कराएगी, एड्रेनलिन सिक्रीशन होगा, मतलब उस टाइप का कि गोलियाँ वोलियाँ चल रही है, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एक होता है सिनेमा जिसमें कैमरा वर्क भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, एक्टिंग भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, एडिटिंग भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, नेग्लिजेंस का कोई मतलब जगह ही नहीं है भाई। तुम बायोपिक बना रहे हो, तुम कुछ गलत दिखा ही नहीं सकते उसमें, कुछ अलग अप्रोच ला ही नहीं सकते, कुछ लिबर्टी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें दिखाना, एक स्ट्रगल को जो उस टाइम पे उन बंदों ने फील किया था, जो दुख दर्द उन्होंने फेस किया था, जो उस टाइम का इंडिया था, उसको इस जगह पे लेके आना, एक प्रॉपरली उसको फिट कराना, वो इमोशंस लेके आना, ये एक आर्ट होता है, इसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तभी हम जा कर के ऐसी मूवीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कि बाद में अवार्ड्स जीते, मतलब दुनिया भर में नाम करे। तो वैसा वाला सीन है। तो इसीलिए मैं इसको लेकर के एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये गूज़बम्प्स दे रहा है। तुम ट्रेलर देखो, तुमको मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम देख के बोलोगे यार क्या ही देख लिया, मतलब टट्टी है, वैसा नहीं है। तुम देखोगे, तुमको एक एक्साइटमेंट, तुमको एक देशभक्ति अंदर से वो उमड़ता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक फीलिंग देना ऑडियंस को कि उस टाइम पे प्लेयर्स कैसा फील करते थे। तो मैं इसमें अमित शर्मा की तारीफ़ करूँगा। अजय देवगन इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ डूइंग हिज लाइक बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। दृश्यम वगैरह में ठीक है, बट अगर वो ऐसा इमोशंस जाहिर कर पाए तो इट विल बी अ फिनोमिना। तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा तुम कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और ट्रेलर के रिव्यू के साथ किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मूवीज़ के लिए मुझे टेलीग्राम पे भी तुम फॉलो कर सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक और बात, अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे इंस्टाग्राम पे देखना है मेरी सुंदर सी चेहरा, तो तुम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।